गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी भी अपने अपने घरों में सुरक्षित और अच्छे होंगे। मैं सैयद माजिद अली कॉलेज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे शिक्षा में नवाचार। हम पढ़ रहे थे शिक्षा में सामाजिक विकास के लिए नवाचार कार्यक्रम एवं योजनाएं। नवाचार के कार्यक्रम योजना में आज हम पढ़ेंगे आंगनवाड़ी। आंगनवाड़ी का अर्थ, उसकी स्थापना, उसके कार्य, उसमें कार्य करने वाली संस्थानें, इन सभी के बारे में आज संपूर्ण अध्ययन करेंगे। समेकित बाल विकास सेवा योजना के समस्त सेवाएं एक ही केंद्र में उपलब्ध कराई जाएं, जिसे हम आंगनवाड़ी कहते हैं। अर्थात समेकित बाल विकास योजना के द्वारा चलाई जा रही संपूर्ण योजनाओं का ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाली महिलाओं, बच्चों तक इसकी सुविधा पहुँचे, इसके लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाया गया। आंगनवाड़ी केंद्र में जो कार्यकर्त्री होती हैं, यानी कि जो महिलाएं कार्य करती हैं, उनके द्वारा यह सूचना प्रदान कराई जाती है कि आज सरकार के द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है, सरकार ने कौन से नियम निकाले हैं, ताकि जो अज्ञानी और अनपढ़ किस्म के लोग होते हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले लोग, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग इनका लाभ उठा सकें। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा परिवर्तन लाने की एक बहुउद्देशीय परियोजना चलाई जाती है। अर्थात यह माना जाता है कि ग्रामीण इलाकों में जहां पास केंद्र सरकार के नियम, केंद्र सरकार के द्वारा लागू की गई योजनाओं का प्रादुर्भाव नहीं हो पाता, यह आंगनवाड़ी केंद्र में कार्य करने वाली महिलाएं इसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के कार्य क्या क्या होते हैं। प्रायः दिन के समय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां द्वारा गांव के अलग अलग घरों में जाकर वहां पर विशेष रूप से बच्चों और माताओं को पोषण, आहार एवं स्वास्थ्य संबंध बताना और उन्हें केंद्र में मिलने वाली सेवाओं से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करना। इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री नियमित रूप से माताओं की बैठकों को बुलाती हैं, जिससे 15 से 45 वर्ष की स्त्रियां भाग लेती हैं। इसमें बच्चे और मां की देखभाल के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है और उसके बारे में सिखाया जाता है। निष्कर्ष तौर पर यह कहा जा सकता है कि आंगनवाड़ी में कार्य करने वाली जो महिलाएं होती हैं, वो घर में जाकर उन महिलाओं को शिक्षित करती हैं जो गर्भवती होती हैं, या फिर वो महिलाएं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, उनको यह शिक्षित करने का कार्य करती हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम और कानून लागू किए जाते हैं, या जो योजनाएं चलाई जाती हैं, उसके बारे में इनको जागरूक करना, ताकि यह केंद्र सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं का लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकें। अब बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी की उपयोगिताओं की। उपयोगिता क्या होती है इसकी? प्रत्येक गांव और शहर में प्रति हजार की जनसंख्या पर तथा आदिवासी क्षेत्र में प्रतिशत जनसंख्या पर, यानी कि जहां पर 700 से कम जनसंख्या हो, एक आंगनवाड़ी कल्याण केंद्र के रूप में खोला जाता है। अर्थात ऐसे स्थान जहां पास 1000 की जनसंख्या हो, या फिर आदिवासी क्षेत्र जहां पास 700 लोगों की जनसंख्या हो, वहां पास एक आंगनवाड़ी केंद्र बनाया जाता है, जिससे इसकी सुविधाएं उन जन तक पहुंचाई जा सके। 30 जून 1990 तक देश में लगभग 2 लाख से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और इन सभी की इतनी ही सहायक स्कूल और बच्चों तथा उनकी माताओं को पौष्टिक आहार और शिक्षा के बारे में सेवा प्रदान करने वाली महिलाएं थीं। अर्थात 1990 तक 2 लाख आंगनवाड़ी केंद्र में महिलाएं स्थापित की गईं, जिन्होंने
1 से 6 वर्ष तक के बच्चों और उनकी माताओं को तथा गर्भवती महिलाओं को जागरूक करने का कार्य किया। इन आंगनवाड़ी केंद्रों के अंतर्गत 6 वर्ष से कम उम्र के 1,24,00,000 बच्चे तथा 23.5 लाख गर्भवती स्त्रियां तथा दूध पिलाने वाली माताओं को पूरा पौष्टिक आहार दिया जाता था तथा देश में इन आंगनवाड़ी केंद्रों में 65.5 लाख बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जाती थी। अर्थात 1990 के दशक में देश में लगभग 65% बच्चे शिक्षा के लिए अनभिज्ञ थे, जिसको कारगर साबित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए और इन आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से 1 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित किया गया तथा उनकी माताओं को यह ज्ञान दिया गया कि केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा प्रणाली शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत आप अपने बच्चों तथा अपने आप का कल्याण कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आंगनवाड़ी के संगठन का, कि आंगनवाड़ी के संगठन कैसे कार्य करते हैं। वस्तुतः आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अपनी सभी प्रयासों में परियोजना स्तर पर कार्यकर्ताओं की एक टोली का सहयोग मिलता है। अर्थात केंद्र सरकार के द्वारा जब कोई योजना निकाली जाती है तो आंगनवाड़ी संगठन एक टोली के रूप में कार्य करती है। मान लीजिए कि एक क्षेत्र में 1000 व्यक्ति निवास करते हैं, यहाँ पास एक आंगनवाड़ी केंद्र है। उन आंगनवाड़ी केंद्र के द्वारा किया गया मूल्यांकन तथा डिस्ट्रीब्यूशन को एकत्र कर लिया जाता है और इनके सहयोग से यह कार्य प्रारंभ किया जाता है। योजनाओं का वितरण किया जाता है तथा योजनाओं के बारे में ज्ञान प्रदान किया जाता है। ये आंगनवाड़ी संगठन का कार्य होता है। इसके अंतर्गत निम्न लोग कार्य करते हैं। नंबर 1, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, स्वास्थ्यकर्ता, सुपरवाइजर, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, हर आंगनवाड़ी केंद्र के पास यानी कि एक गांव में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, उसमें एक प्रभारी डॉक्टर होता है जिसके माध्यम से यह कार्य संचालित किया जाता है। नंबर 2, स्वास्थ्यकर्ता होते हैं, उसके अंदर नर्सें, उप डॉक्टर्स होते हैं जो आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से भी कार्य करते हैं। फिर उसके बाद होते हैं सुपरवाइजर, जो गाइडलाइंस प्रदान करते हैं कि हमको क्या कार्य करना है और इस कार्य को कौन करता है, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री। आंगनवाड़ियों कार्यकर्त्रियों को ये सूचना दी जाती है कि सरकार के द्वारा ये नियम, ये कानून, ये परियोजना लागू की गई है जिसे आपको जन जन तक पहुंचाना है। फिर इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है? सर्वप्रथम केंद्र सरकार के द्वारा दी गई परियोजना को उठाया जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। उसका मूल्यांकन करने के बाद उस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है कि वह क्षेत्र किस तरीके का है। फिर उसमें आंगनवाड़ी में कार्य करने वाली महिलाओं को इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान उनको ये सिखाया जाता है कि आप उस क्षेत्र में जाकर उन महिलाओं को, उन बच्चों को कैसे ज्ञान प्रदान कराएंगे, क्या कार्य करने हैं, क्या नहीं करने हैं, कैसे इसका उपयोग मिलेगा, सरकार कैसे इसका उपयोग करेगी, इसका प्रशिक्षण दिया जाता है। यह सभी प्रशिक्षण ICDS के अंतर्गत कार्य करती है, यानी कि समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत यह सभी योजनाएं कार्य करती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके मूल्यांकन की। मूल्यांकन कैसे किया जाता है? मूल्यांकन में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान स्थित सेंट्रल टेक्निकल कमेटी देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों द्वारा नियमित रूप से मूल्यांकन या अध्ययन करती है। आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा केंद्र सरकार की योजनाओं पर कितना कार्य किया गया है, कितने प्रतिशत लोगों ने इसका लाभ लिया है, इन सभी का मूल्यांकन करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान द्वारा सेंट्रल टेक्निकल कमेटी ने देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के द्वारा इसका मूल्यांकन करने की प्रक्रिया बनाई है। अंततः अनुश्रवण और मॉनिटरिंग की जाती है।
आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री प्रत्येक महीने के कार्यक्रम की मॉनिटरिंग करती हैं। इन रिपोर्ट का उपयोग परियोजना, जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम की विवेचना करने और उसे समुचित परिवर्तन के लिए किया जाता है। अर्थात आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा जो रिपोर्ट बनाई जाती है उसे केंद्र सरकार तक पहुंचाने का निम्न स्तर होता है। निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक कार्य किया जाता है ताकि केंद्र सरकार तक इसकी समस्याओं का मूल्यांकन किया जा सके और नई परियोजनाओं को चालू किया जा सके। अंततः यह निर्णय निकाला जा सकता है कि शिक्षा में सामाजिक विकास के लिए नवाचार कार्यक्रमों में आंगनवाड़ी अपनी अहम भूमिका निभाती है, जिससे देश और देश की जनसंख्या तथा देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके। धन्यवाद।